है कि इस बार तो चिंटुआ को लतियाऊंगा, कस के लतियाऊंगा। अभी ये प्रभाजी आसवन से अलग करके पानी दे दिया है, अब कुछ ऐसा मिश्रण बनाऊंगा कि एजियोट्रॉपिक बना दूंगा। बेटा आप अलग करके दिखाओ। फूफा बड़े बुद्धिमान, हमसे केमिस्ट्री पढ़ लिया एक दिन चुपके से। हम कहा कोई बात नहीं। फूफा का किए बढ़िया 100 ग्राम बिलियन बनाए, 100 ml बिलियन बनाए। कितना बनाए? 100 ml बिलियन बनाए। 5 ml ले लिए जल। का लिए बेटुआ? 5 ml जल ले लिए। तो फूफा बड़े बुद्धिमान भैया, फूफा क्या किए? 5 ml जल ले लिए। कितना लिए भैया? 5 ml। कितना लिए हैं? 5 ml। 5 ml जल ले लिए। और इतना ही नहीं, इतना बुद्धिमान फूफा, अब दोनों को मिश्रित कर दिया। अब दोनों को मिश्रित कर दिया। 5 ml जल, 95 ml एल्कोहल, अर्थात 5% जल ले लिया, 95% एल्कोहल ले लिया। अब ये जो मिश्रण है अब बन चुका है एजियोट्रॉपिक। क्या बन चुका? ये एजियोट्रॉपिक। अब ये जो विलयन बना, एजियोट्रॉपिक विलयन बन गया। एजियोट्रॉपिक विलयन या मिश्रण कुछ भी कह दो, क्योंकि ये जो मिश्रण है ये विलयन ही कहलाता है। तो ये एजियोट्रॉपिक बन गया। कैसे एजियोट्रॉपिक बन गया? अब चिंटू के पास वो ले जाके दे दिए कि ले चिंटुआ, तोहार बाप बहुत केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, वो विजय बाबा बहुत केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, अब जाके अलग करा के लाओ। जा जा जा, देखिए तो तोहार बाप कितना ज्ञानी है। अब चिंटुआ को क्या किए? 5 ml एल्कोहल मिला, 95 ml एल्कोहल मिला दिए, 5 ml जल मिला दिए। यानी जो मिश्रण बनाया उन्होंने उसमें 5% जल की मात्रा और 95% एल्कोहल की मात्रा फिक्स कर ली। क्या कर ली? फिक्स कर ली। न ऊपर न नीचे, न कम न ज्यादा। कहा जा चिंटू अपने बाप से अलग कराओ। अब चिंटू हमारे पास लेके आया, बोला पापा। हम कहे हाँ बेटुआ बोल। बोल मेरा बच्चा क्या हुआ? बोला पापा इस बार फूफा एक नया विलयन बना के दिए हैं और कहे कि अगर अलग न कराए तो तोर दोनों टांग पकड़ के चीर दे। हम कहा बाप रे, फूफा तो बड़े गड़बड़ आदमी है। हम कहा कौनो बात नहीं, चिंटू लाओ इसको, चलो उबालते हैं। हमको तो पता था। हमको क्या पता था? हमको पता था कि 95% सॉरी एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो 95 डिग्री सेल्सियस है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। हम कहे गर्म कर देंगे, अलग हो जाएगा। अब इसको हम गर्म करना शुरू किए। हम कहे बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। प्रभाजी आसवन हमको पता था, हम दिमाग लगाए। हम कहे प्रभाजी आसवन से अलग कर देंगे। जैसे इसको गर्म करना शुरू किए, एक अजीब घटना हुई। क्या अजीब घटना हुई? ये गर्म तो हुआ, लेकिन जैसे ही ये 78 डिग्री सेल्सियस, जानते हो, ध्यान से सुनना, जैसे ये 78 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा, ये पूरा एक साथ उबल गया। 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 पूरा का पूरा एक सतुआ ही उबल गया भैया। मतलब पूरा एक साथ पानी अल्कोहल सब उड़ गया। ये 95 में नहीं पहुंचा, 78 डिग्री सेल्सियस में पानी अल्कोहल सब उड़ गया। हम सोचे थे 95 पहुंचेगा तब अल्कोहल उड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब जल उड़ेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ? 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए, दोनों एक साथ उड़ गया। और जैसे दोनों एक साथ उड़ गया, अब भैया हम फंस गए। हम कहें ये रहला, ये चिंटुआ यहां आओ। कहे हाँ पापा। हम कहे खत्म, सब उड़ गया, न पानी बचा न अल्कोहल। कहे पापा लेकिन ये हुआ क्यों? हम कहे हम ध्यान से भूल गए थे। तुहार जो फूफा है वो हमारे केमिस्ट्री क्लास देख लिए। अब भैया वो एजियोट्रॉपिक मिश्रण बना दिए। एजियोट्रॉपिक मिश्रण में अगर हम दो द्रवों को निश्चित संघटन में मिला दें तो वो एक साथ उबल जाते हैं। भले ही दोनों का क्वथनांक अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर निश्चित क्रम में, निश्चित संघटन में, निश्चित मात्रा में मिला दें तो वो एक साथ उबल जाते हैं एक ही टेम्परेचर पे। कह रे पापा ये तो फुफौना तो बड़ा खतरनाक निकला हो। हम कहें यार अब क्या करें, जो है फंस गया मामला। अब भैया इतनी बात हुई। अब हम और चिंटू दोनों जने का किए, घर में ताला बंद किए निकल लिए। हम कहा बेटू भाग चलो, अब कम से कम 1 महीना बाहर रह ले, खा ले पी ले, कम से कम तुम्हार टांग पकड़ के चीर तो न दे हैं फूफा। कहा हाँ पापा चलो चलते हैं। बैग पैक किए, तारा बंद किए, घर से गायब। हम कहे जब हम खोज के आएंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा तो इसे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई और तरीका इसका खोज के आएंगे, तब वह फूफा के सामने आएंगे। लेकिन आज तक हम अगर तरीका न खोज पाए, आज तक हम कभी जो टॉपिक को अलग न कर पाए, आज तक हम फूफा जी के सामने न जा पाए। बाहर रहते हैं पटना में कमरा लेके, क्या करें?
एजियोट्रॉपिक मिश्रण के चक्कर में आज तक नहीं जा पाए। तो बेटवा ये है एजियोट्रॉपिक मिश्रण, समझ गए। तो भैया कुछ द्रव मिश्रण होते हैं जिनमें अलग अलग द्रव को निश्चित संघटन में मिलाया जाता है। अब ध्यान से देखो, ये अलग है, ये अलग है, जल अलग है, अल्कोहल अलग है, दोनों द्रव को किसमें मिला दिए? निश्चित फिक्स संघटन में, निश्चित संघटन में मिलाते हैं। तो निश्चित संख्या क्लियर, बताओ समझ में आ गया? गुरुजी और वाटर ऐड कर दे? ना 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 ना, अगर तुम इसमें और ज्यादा कम ज्यादा वाटर किए तो फिर एजियोट्रॉपिक बनेगा ही नहीं। एजियोट्रॉपिक तभी बनेगा जब ये शर्त फॉलो होगी। शर्त है इसके लिए कि 5% जल और 95% एल्कोहल, कम ज्यादा हुआ एजियोट्रॉपिक नहीं बनेगा। फिर प्रभाजी आसोन द्वारा अलग कर सकते हो। लेकिन फूफा बड़े बुद्धिमान थे, फूफा गलती से हमारी क्लास देख लिए थे। ये फूफा, एक दिन हम आए तोहरा के पास, एक दिन हमें कर फार्मूला निकाल के आए, वो दिखाए कि देख तू हमसे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं खे जानत। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। खैर, एजियोट्रॉपिक मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी या एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक को ही स्थिर क्वाथी भी कहते हैं। स्थिर, पहला है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या है भैया? इसमें जिन दो द्रवों को मिला करके एजियोट्रॉपिक विलयन बनाया जाता है, ये विलयन उन दोनों द्रवों से ज्यादा टेम्परेचर पर उबलता है, तो इसलिए इसको अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटुआ? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। कैसे गुरुजी, जल्दी से बता दीजिए। तो इसमें लिखो, इस द्रवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता है, अधिक ताप पर उबलता है, अधिक ताप पर उबलता है, उबलते हैं या उबलता है या उबलते हैं, उबलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए। अब आ जाइए उदाहरण, उदाहरण में लिखिए। जैसे उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण दे दीजिए बाबा। चलो उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण में क्या होगा? जैसे अब इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें जैसे मान लो जल का होता है क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। साथ में हम ले लेते हैं HNO3। HNO3 क्या है? इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसका जो क्वथनांक होता है बेटा वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 86 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का यदि स्थिर क्वाथी बनाए, क्या बनाए? यदि स्थिर क्वाथी बनाते हैं, स्थिर क्वाथी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो स्थिर क्वाथी बनाएंगे या एजियोट्रॉपिक बनाएंगे तो शर्त क्या है कि HNO3 को हमें लेना पड़ेगा 68%। कितना लेना पड़ेगा? 68%। और साथ में H2O को हमें लेना पड़ेगा 32%। कितना लेना पड़ेगा? 32% लेना पड़ेगा। और ये जो विलयन होगा, ये जो विलयन होगा जानते हो कितने ताप पर उबलेगा? ये जो विलयन होगा जानते हो कितने ताप पर उबलेगा? तो याद रखना 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितने पर उबलेगा? स्थिर क्वाथी 120 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब कहने का ये कि अगर तुमने इसका एग्जाम्पल समझो, अगर तुमने HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल लिया, और नाइट्रिक अम्ल कितना ले लिया? 68%। 68% नाइट्रिक अम्ल ले लिया, ठीक है गुरुजी। और साथ में तुमने 32% जल ले लिया। जल कितना ले लिया बेटा? जल कितना ले लिया? 32%। 32% तुमने जल मिला दिया। अब इसको ऐसा कर सकते हो कि 68 ml तुमने जल लिया और 32 ml तुमने जल लिया, 68 ml HNO3 ले लिया।
तो ये जो विलयन बना ये स्थिर क्वाथी बन गया। अब जब इसको गर्म करोगे बेटा तो ये 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितने में उबलता है? 120 डिग्री सेल्सियस पर। अब ध्यान से समझो, अकेले H2O 100 में उबलता है, अकेले HNO3 86 में उबलता है। ये दोनों जब अकेले अकेले होते हैं तो 100 और 86 में ही उबल जाते हैं, लेकिन जब इनका स्थिर क्वाथी बनता है तो ये 120 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। मतलब ये अपने संघटक द्रवों से ज्यादा ताप पर उबलते हैं। क्या कहा मैंने? इस प्रकार का विलयन अपने संघटक द्रवों, संघटक मतलब ये जो विलयन जिन द्रवों से मिलकर बना है उनको संघटक द्रव कहते हैं। जैसे H2O और NH3 ये संघटक द्रव हैं, इनका जो क्वथनांक है 100 और 86 है, तो अपने संघटक द्रव के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता है और ये इन दोनों के ज्यादा ताप पर उबलता है। तो इसका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब आओ देखो ये दूसरा वाला समझाते हैं, अधिकतम क्वथनांकी। अब आ जाओ दूसरा डालो हेडिंग, दूसरा हेडिंग डालो न्यूनतम क्वथनांकी। न्यूनतम, न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी को एजियोट्रॉपिक भी कहते हैं। स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, इसी को एजियोट्रॉपिक कहते हैं। एजियोट्रॉपिक ये दूसरा है। ठीक है बाबा, क्या कहते हैं आप इसमें? इस प्रकार का विलयन अपने संघटक द्रवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलते हैं। यहां पे लिखो इस प्रकार के विलयन, इस प्रकार के विलयन, इस प्रकार के विलयन अपने संघटक द्रवों, अपने संघटक द्रवों, संघटक द्रवों से कम ताप पर उबलते हैं। कम ताप पर उबलते हैं, अपने संघटक द्रवों से कम ताप पर उबलते हैं। जैसे वही बात H2O जो शुरू बताए थे, H2O का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। C2H5OH मतलब एल्कोहल का कितना है गुरुजी? 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुमने क्या बनाया? एजियोट्रॉपिक बनाया। एजियोट्रॉपिक में क्या बनाया तुमने? एजियोट्रॉपिक के लिए शर्त क्या रखी? तो शर्त मैंने रखी गुरुजी, क्या शर्त रखी? कि जो H2O होगा उसको हम मिलाएंगे 5% और जो C2H5 होगा मतलब एल्कोहल होगा उसको मिलाएंगे 95%। ठीक है, और जैसे ही मिलाया तो कितने में उबलेगा? तो ये उबलेगा 78 डिग्री सेल्सियस में। 78 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा। ये दोनों का जो विलयन बनेगा, ये दोनों का जो विलयन बना, जो विलयन बना कितने में उबल गया? 78 में उबल गया। अब इसको समझो ना, अपने संघटक द्रवों से कम। देखो अकेले H2